हेलो गाइस, तो हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर चैप्टर नंबर 1 करा दीजिए, तो मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आप भी, आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो इस तरीके से, आपको कुछ भी पूछना हो तो मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8001242223, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं पहले उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या कोई भी डाउट होगा वो भी बता दूँगा। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम का मतलब सिंपल सा है कि जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं अब तक, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबर का यूज़ करते हो, तो वही सिंपल सी चीज़ होगी, हमारे लिए नंबर सिस्टम हो गया वहाँ पे। जैसे समझना जरा इस चीज़ को, डिटेल में बताता हूँ आराम से पूरा, और स्पीड भी अच्छी रहेगी और डिटेल भी पूरा रहेगा। मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3 3/2, ठीक है, 1/3, इस तरह से कोई नंबर है। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे भी ले सकता हूँ मैं नंबर कोई भी, -3/2 -5/2, इस तरीके से नंबर है। तो नंबर लाइन पे आप जो नंबर रिप्रेजेंट करते हो, किस किस टाइप के नंबर होते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक है और बहुत से बच्चे कन्फ्यूज, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ ऑल होल नंबर आप ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, तो सोचने बैठ जाते हैं। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो सुनते ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ऐसे मिक्सअप हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 बाय 1 चलते हैं। तो नंबर सिस्टम मतलब कितने टाइप के नंबर होते हैं वो सब देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहला टाइप जो होता है आपका, वो हमने टाइप ले लिया नेचुरल नंबर। स्टार्ट यहीं से करेंगे, नेचुरल नंबर। पूरा डिटेल में लिखते चलना, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये पूरा बेस है। नेचुरल नंबर याद करने का तरीका सीधा से बता देता हूँ, बच्चे रट लेते हैं इसको, फिर भूल जाते हैं बाद में। बेटा एक बात बताओ, आज अगर आपको कोई बोले क्लास में खड़ा होके, चलो बेटा एक काम करो, क्लास में काउंटिंग करो, कितने बच्चे हैं, तो आपके मन में क्या आएगा स्टार्टिंग से? 1 2 3 4 5 6। आपके घर पे भी अगर कोई सामान है और आपको पता है कि कितने लोगों में डिवाइड करना, आप काउंटिंग कैसे करना स्टार्ट करोगे? अच्छा मेरे पास कितना है अभी, 1 2 3 4। तो नेचुरली आपके मन में जो भी संख्या आ रही है, जो भी नंबर आ रहा है, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर, मैं सामने लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ये सिंबल याद रख लेना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। 8 जैसा लगता है लेकिन टेढ़ा वाला। अप टू इनफाइनाइट सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। 1 लाख 2 लाख 1 अरब, सब यह नेचुरल नंबर हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो फर्स्ट लेटर क्या है इसका? एन। तो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन। ठीक है, सेकेंड टाइप का नंबर। फिर क्या हुआ था, आपको पता है कि आर्यभट्ट जी ने खोज की थी, इन्वेंशन किया था जीरो का। क्यों? क्योंकि जीरो के बिना हम 0 से लेके 1 से लेके 9 तक तो पहुंच गए, 10 कहाँ से बनाए? ठीक है, तो वो जीरो लेके आया, और जीरो लाते चीज़ें कंप्लीट हो गई। जीरो लाते ही चीज़ें क्या हो गई? कंप्लीट हो गई उस टाइम पे, यानी होल हो गई। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट होता है ना, होल, कंप्लीट। ठीक है, WHOLE, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, तो ज़ीरो इंक्लूड हो गया इसके अंदर, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। ठीक है, चीज़ें या फिर होल। होल मतलब आप कौन सा होल समझ सकते हो? कहीं पे भी दीवार में जो होल हो जाता है उसकी शेप कैसी होती है? ये होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और होल नंबर को लिखने का क्या है वर्ड? इसके लिए हम यूज करते हैं W, कैपिटल W इज़ फॉर होल नंबर, राइट। देन थर्ड टाइप का नंबर आता है। अच्छा, आपका उस नंबर लाइन पे हमने 1 से बाद वाला भी देख लिया, 0 से बाद वाला देख लिया। सर नेगेटिव, नेगेटिव और सब कुछ मिला के बन जाता है इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो देखो, -इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट होता है, यानी इधर भी कोई लिमिट नहीं है। फिर -3 -2 -1 चलता आ रहा है, -10 -9 सब चलता आ रहा है इधर से लेके -1000, फिर 0, फिर 1 2 3 और चलता चलता अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव में। ये सारे हो गए इंटीजर्स। ठीक है, याद करने तरीके, इंटीजर्स, जेड आ रहा है, तो क्या हो रहा है? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ पे रेशनल नंबर्स। ये अपोन वाले नंबर कहाँ हैं? तो रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी बताऊंगा। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिख लो सारे के सारे, कि इसका क्या होता है? सीधी सी बात है, इसको लिखते हैं P/Q फॉर्म। इसके बाद आप लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे रेशनल नंबर को? P/Q फॉर्म।
ए अपॉन बी फॉर्म, ठीक है, यानी सिंपली आप बोल सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। एग्जाम्पल क्या बनेंगे, -1/5, -2/3, -7 प्लस का 2/5, ऐसे करके सारे क्या हो जाएंगे, या प्लस का 9, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। आप कहोगे सर 9 के अंदर तो कहीं अपोन वाला फॉर्म दिख ही नहीं रहा, -7 में अपोन वाला फॉर्म नहीं है, वो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को आपको जो लिया गया वो रेशियो से लिया गया है। रेशनल नंबर किससे लिया गया है, वर्ड ये रेशियो से, किससे लिया गया है, रेशियो से ड्राइव किया हुआ है। और रेशियो का मतलब क्या होता है, अपोन वाली फॉर्म होती है, ये डिवाइड भी हो सकता है। अगर आप बोलो कि मैं बोलूँ कि भाई 8/2, तो आप कहोगे सर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 बोलो ना इसको, तो एक तरीके से आपने इसको डिवाइड किया ना। और डिवाइड करने में जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, क्यूसेंट बोलते हैं, इसलिए इसको क्यूसेंट मतलब QUOTINT, तो Q इसका मतलब रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है Q से। P/Q फॉर्म से Q समझ सकते हो, या रेशियो से क्यूसेंट होता है, क्यूसेंट का मतलब Q हो गया। तो ये आपका रेशनल नंबर को इस नंबर में डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आपका एक एक क्वेरी का आंसर मैं देता हूँ इसके बाद में, ये अपना बेस हो गया इसका, अब एक एक क्वेरी का आंसर आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली क्वेरी तो यही निकल के आ रही है, सर ये 5, 7, -9, -2, हाउ दीज आर रेशनल नंबर, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये कैसे हो गए सर रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं रेशनल नंबर को ही पकड़ता हूँ एक बार समझाने के लिए, फिर बात करेंगे आगे। मैंने कहा एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल बनता है 5। आप कहोगे सर ये कैसे, तो बेटा 5 को क्या मैं 5/1 नहीं लिख सकता। यू कैन डिवाइड एनी नंबर बाई 1, यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1, क्लियर है, कर सकते हैं। मीन्स 5/1, बताओ P/Q फॉर्म हुआ नहीं हुआ, मीन दिस इज रेशनल नंबर। -2 बिकॉज आई कैन राइट -2 एज -2/1, तो हुआ कि नहीं हुआ सारा ये इस वाली फॉर्म के अंदर, हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, अब समझ में आ गया वो रेशनल नंबर को, इनको भी रेशनल नंबर क्यों बोलते हैं। किसी के मन में आ रहा होगा 0, सर 0 कैसे रेशनल नंबर, 0 तो बहुत अच्छा रेशनल नंबर है, बिकॉज 0 को आप लिख सकते हो 0/1, स्टिल वैल्यू इज 0। यू कैन राइट 0/2, अब भी तो वैल्यू 0 ही है। यू कैन राइट 0/5, अब भी तो वैल्यू 0 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्लियर है। अब आपकी बुक का एक एक क्वेश्चन उठाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए अब। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, रेशनल नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो भी सुन लो। रेशनल नंबर के अंदर जो मैंने बोला था, रेशनल नंबर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, here Q is not equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, बिकॉज वी नेवर डिवाइड अ नंबर बाई 0। इफ़ यू आर राइटिंग A/B फॉर्म, इन दैट केस B मस्ट नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, मीन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। एक चीज़ तो ये थी। सेकेंड थिंग इसमें जो निकल के आता है वो ये है कि हेयर P एंड Q मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी, हेयर P एंड Q आर को प्राइम, हेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब एक नया वर्ड आ गया, को प्राइम। ये क्या होता है, इसको समझते हैं को प्राइम, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं को प्राइम, बाद में डेफिनेशन लिखवाऊंगा, क्योंकि पहले आपके मन में क्लियर होना ज़रूरी है, लाइन रटवानी नहीं है मुझे। जरा एग्जाम्पल से समझो इस चीज़ को, को प्राइम का कंसेप्ट क्या है। मैंने लिखा भाई 15/25, इज दिस रेशनल नंबर, यस बिल्कुल, दिस इज रेशनल नंबर 15/25 बिकॉज इट इज़ इन P/Q फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। तो क्या ऐसे छोड़ दोगे 15/25? नहीं, मैंने मैथ्स का सिंपल लॉजिक बताया है। क्या, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई कर दो यार, कॉमन लेना पॉसिबल है, कॉमन ले लो, ये मैथ्स के लॉजिक हैं। तो आपका मन डायरेक्ट करेगा, नहीं सर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, तो यू विल राइट इट एज 3/5। अब आपको भी तसल्ली हो जाएगी, आप कहोगे सर हाँ अब छोड़ दो। मैंने कहा बेटा और देख लो किसी नंबर से कट रहा हो, तो आप कहोगे सर 1 से कट रहा है, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5,
यानी आगे फर्दर नहीं हो सकता। कॉमन फैक्टर क्या है इनका? 1। ध्यान देना, मैंने लिखा था 15 और मैंने लिखा था 25। जरा इसके फैक्टर बताओ। 15 का फैक्टर था 1, 3, 5 एंड 15। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। इन सबसे डिवाइड होता है 15। 25 के फैक्टर थे 1, 5 एंड 25। जरा कॉमन फैक्टर बताना इनका। कॉमन फैक्टर था इनका 1 एंड 5 भी तो कॉमन फैक्टर था। ठीक है, अब जरा 3/5 आ गया, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये है 3 और ये है 5। फैक्टर बताओ 3 के, 1 एंड 3। फैक्टर बताओ 1 एंड 5। कॉमन फैक्टर इज़ 1। बस इसी को बोलते हैं कोप्राइम। मीन्स इफ़ टू नंबर हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, अगर टू नंबर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर दिखे, एक कॉमन फैक्टर नहीं, 1 कॉमन फैक्टर वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला नहीं बोल रहा हूँ कि 1 कॉमन फैक्टर, 1 कॉमन फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला 1 एज अ कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। इन दैट केस दे विल कॉल कोप्राइम। तो इसने डेफिनेशन क्या थी अपना कि P/Q जो फॉर्म है उसमें P एंड Q आर कोप्राइम। ये नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं बोलोगे आप रेशनल वाले फॉर्म के अंदर, आप इसको बोलोगे 3/5। नाउ दे आर कोप्राइम। सो आप यहाँ लिख सकते हो कि 3 एंड 5 आर कोप्राइम। वाई? रीजन आपको दिख रहा है। विजिबल वाली चीज़ें होती है वो ज़्यादा देर तक याद रहती है माइंड के अंदर, तो मैं डेफिनेशन ज़्यादा लिखाऊंगा, आपके मन में समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ठीक है, तब कोप्राइम में डेफिनेशन लिखते हैं। इफ़ टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज अ common factor, then they are called कोप्राइम। सिर्फ यही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और यही हमने बताया था कि P/Q फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में ये नहीं छोड़ोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे, और हमें पता है सिंप्लीफाई करने के बाद में आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ओनली 1 विल बी देयर एज अ कॉमन फैक्टर। मैं दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑलवेज कोप्राइम नंबर इन अ रेशनल नंबर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको नोट करो, एक दो एग्जाम्पल्स और क्लियर कर देता हूँ इसको। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, आपको बोला 12/18, तो आप कहोगे सर ये रेशनल नंबर नहीं मानेंगे, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करो। 6 2 12 एंड 6 3 13, 2/3। नाउ दिस इज P/Q फॉर्म, राइट? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड थिंग, बोथ आर कोप्राइम बिकॉज 2 का फैक्टर होते हैं 1 एंड 2 एंड फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 एंड 3 एंड ओनली 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर। आई बात समझ में? तो कोई भी कोप्राइम आपसे पूछे तो सिंपल सी बात है, इफ़ दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर दे विल कॉल कोप्राइम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आपके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, और बेटा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलना। अगर आपको कमांड करनी है अच्छे से सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि 9th क्लास 10th क्लास का पूरा बेस है, अगर 9th में आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, 10th में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हो, आपका पूरा बेस चेक कर लेगा ये। एग्जाम्पल 1, आपको सिंपली बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। चेक करने का तरीका क्या है? जो सबसे पहले दिया हुआ है एवरी होल नंबर, जरा इनको लिखना। तो आप लिखोगे होल नंबर है 0 1 2 3 चलता जा रहा है। एवरी होल नंबर जो भी होगा इज़ अ नेचुरल नंबर। जरा नेचुरल नंबर को लिखना, 1 2 3 4 5 चल रहा है। क्या आपको सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में दिखाई दे रहे हैं? क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है? देखो 1 होल नंबर नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर नेचुरल नंबर है, 3 होल नंबर नेचुरल नंबर है, 4 होगा तो है, 5 है तो 5 है। बट इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस 0 दैट इज होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
रीज़न क्या है इसका? बिकॉज 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। कुछ बच्चों की हैबिट पता है क्या मेरा लेक्चर पढ़ने की? वो क्या करते हैं कि ऐसे करते होंगे और करते भी है, पता है मुझे, डेफिनेटली पता है। वो सिंपली ये लिखते हैं और आगे फॉल्स लिख देते हैं। अरे भाई काम की चीज़ तो ये है, अगली बार जब करने बैठोगे तो काम की चीज़ तो ये है ना, तो बेटा जो लिखवा रहा हूँ ना पूरा लिख देना। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं सबसे कम चीज़ें लिखता हूँ, लेकिन जितना मैंने लिखा ना उतना ज़रूर लिख दिया करो, इतना तो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, राइट। सेकेंड, हाँ जी, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। आपको बताना है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो मैंने इंटीजर लिखने स्टार्ट किया क्योंकि सबसे पहले क्या आपका इंटीजर है, लिखो ज़रा। माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आ रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे आपके हो गए इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। चेक करते हैं, दिस -3 इज इंटीजर, कैन आई राइट -3 इज -3/1? बन गया रेशनल है। सो दिस इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, दिस इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, दिस इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, दिस इंटीजर रेशनल नंबर, दिस इंटीजर रेशनल नंबर, दिस इंटीजर रेशनल नंबर। यानी कि आप सिंपल सी बात है, आप एवरी इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 तो लगा ही सकते हो। तो बन गया कि नहीं बन गया P/Q फॉर्म? दैट मीन्स एवरी इंटीजर you can put 1 in denominator, that means every integer is a rational number, that means this statement is true, this statement is true। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार। इसका नेक्स्ट बताता हूँ इसका मैं, ठीक है, पूरा नोट करना भाई। ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रहने वाली है। ट्रू और फॉल्स याद नहीं रखना है आपको कि फर्स्ट का फॉल्स था सेकंड का ट्रू था, ये याद नहीं रखना है आपको। Every rational number is an integer। इसका उल्टा पूछ लिया भाई, वाओ क्या स्मार्ट गेम खेला इसने। चलो हम भी खेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी रेशनल नंबर हमें पता है। अब तक देखो आपको लॉजिक क्या हो, मैंने आपको रटवाया ना स्टेप सिंपल सा है कि जो फर्स्ट में दे रखा हो ना उसको उठा के देख लिया करो वो सेकंड में है या नहीं है। ऑल एवरी जो भी आपने फर्स्ट के एग्जाम्पल बनाओगे वो क्या, वो हर एग्जाम्पल एवरी एग्जाम्पल के सेकंड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया -2/5, क्या इंटीजर है? नो। मैंने लिया 1/7, क्या इंटीजर है? नो। तो एवरी रेशनल नंबर कहाँ से हो जाएगा? हमें पता है रेशनल नंबर जो आप बोलते हो 0 इज अ रेशनल नंबर, वो इंटीजर है, 1 इज अ रेशनल नंबर, वो इंटीजर है, -2 इज अ रेशनल नंबर, इंटीजर। लेकिन भाई ये कहाँ है? ठीक है कि नहीं? सही बात है। दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहाँ है ये रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूँ उसके बाद। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 8th क्लास में भी आपके आ जाता है ये आपके 7th क्लास में भी आ जाता है। तो आई होप आप सबने पढ़ रखा होगा। फिर भी एक मेथड है, हो सकता है आपने पढ़ रखा होगा क्योंकि बुक में गिवन है ये वाली चीज़, फिर भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग तो ये देखो, मेथड 1 सिंपल सा है। आपको पता है कि इन बिटवीन आपको कुछ भी फाइंड करना। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको पहले, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 और मान लीजिए लिखा हुआ है 4। मैंने कहा इनके बिटवीन कौन बैठा हुआ है, तो आप कहोगे सर 3 है। कैसे आया सर? 2 और 4 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2 3 इन बिटवीन है। यानी कभी भी आपको जो ऐसा करना हो कि इन बिटवीन कौन कौन बैठा हुआ है तो आप सिंपली उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। फिर मैं कहूँगा कि इनके बीच में कौन है, तो 2 और 3 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो 5/2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच 3 + 4 7/2 आ जाएगा। ऐसे करते करते आप फर्दर प्रोसीड करके निकाल सकते हो। ये मेथड तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसका यूज़ करते हो। इसका अगर हम करें यहाँ पे कि 1 और 2 के बीच में कौन कौन नंबर है, तो ज़रा समझना है इसको अच्छे से। भाई मैं तो फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आप लोगों को, तो एक बार मैं बता देता हूँ। ये है 1 और ये है 2। मुझे इनके बीच के नंबर चाहिए, तो मैं सबसे पहला टारगेट किया इनके बीचों बीच जो जस्ट मिडिल में है। ये वैल्यू कैसे आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी 1 + 2 एंड डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3/2। तो दिस नंबर इज़ 3/2। फिर मैंने टारगेट किया इन दोनों के बीच में, क्योंकि अगर जो इन दोनों के बीच में आएगा वो 1 और 2 के बीच में तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ टारगेट किया मैंने, तो ये कैसे निकालूंगा? इन दोनों को ऐड करो,
तो 1 + 3/2 और 2 से डिवाइड का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई भी तो होता है, 2 से डिवाइड ही है। इसको जब सोल्व करोगे तो 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 + 3 5/2, दैट मीन्स 5/4। तो 5/4 इज़ ऑल्सो बिटवीन 1 and 2। देखो यहाँ पे है, नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पे आ रहे हैं। उसके बाद में आप इन दोनों को टारगेट कर लो, तो यहाँ वाला नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, 3/2 + 2 और 2 से डिवाइड मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई, तो 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 + 2 जो 4 और 3 7/2, दैट मीन्स 7/4। सो दिस नंबर इज़ 7/4। फिर आप क्या करो, इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड कर लो, इन दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड, इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड कर लो, यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड कर लो, इन दोनों के बीच का नंबर, ऐसा करके आप इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये मेथड है, आप इसका यूज़ करके फाइंड कर सकते हो, जितना मर्जी उतना कर लो। अब जिस मेथड का मैं बात करने वाला हूँ, जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, कुछ बच्चों को तो आता होगा ये वाला मेथड, कुछ को नहीं आता हो तो स्टेप बाय स्टेप सीख लो। देखो बेटा, सिंपल सी चीज़ है कि आपको 1 और 2 के बीच में नंबर फाइंड करने हैं। तो 1 को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। 1 का मतलब क्या क्या है, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो मेथड नंबर जो 2 है आपका, इसमें जो आप मेथड यूज़ करने वाले हो, एक वीडियो मैंने बनाया है 7th क्लास में ऐड किया हुआ है, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो मैं आपसे सजेशन यही दे रहा हूँ कि एक बार 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, और उसमें चेक करना रेशनल नंबर वाले चैप्टर में कि फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, और मे बी मैंने मैथ्स ट्रिक वाले के अंदर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ये, ठीक है, वहाँ देखना, उसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो लेकिन आपकी क्लास है तो बता देता हूँ एक बार। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और ये मेथड है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज मेथड करेगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे हम। किसका कंसेप्ट यूज करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, और फिर हम उनके बीच का नंबर फाइंड कर लेंगे। तो इसका स्टेप 1 जो होता है वो होता है कन्वर्ट इनटू, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, एक बार 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, या फिर मैथ्स ट्रिक में डाला होगा फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, वहाँ मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है मेथड, और उसमें मेथड 1 भी है और मेथड 2 भी है। 2 वीडियोज़ हैं वहाँ पे, तो मेथड 1 वाला देख लेना, 2-3 एग्जाम्पल बताएं, मेथड 2 वाला देख लेना, वहाँ भी 2-3 एग्जाम्पल से बताया हुआ है, वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा। कन्वर्ट इनटू रेशनल फॉर्म, रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर ऑलरेडी है हमें बताया, लेकिन रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टेप 2, मेक डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर को इक्वल बना लो। किस मेथड का यूज करके, एलसीएम वाले मेथड का यूज करके डिनोमिनेटर इक्वल बन जाते हैं। स्टेप 3, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1। अब आपको सर मल्टीप्लाई बाई 1 क्यों करवा रहे हो, बेटा मल्टीप्लाई बाई 1 का मतलब क्या होता है, 2/2 भी तो मल्टीप्लाई बाई 1 होता है, 3/3 का मतलब भी तो मल्टीप्लाई बाई 1 ही हो गया, 4/4 का मतलब भी तो 1 ही है, 5/5 का मतलब भी तो 1 ही है। मीन्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेम नंबर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई सेम नंबर। ये स्टेप्स हैं, इनको लिख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार 7th क्लास के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ डिटेल में है कंसेप्ट ये वाला, और ये क्वेश्चन आपका उठ के आ जाता है कभी कभी 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो ध्यान से देखो, ये है 1 और ये है 2। मैंने कहा रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपने कहा सर रेशनल फॉर्म में क्या कन्वर्ट करना है, ये लो 1 कर दिया, अपॉन में ये कर दिया 1, हाँ। लेकिन याद रखना, मैंने कहा इक्विवेलेंट रेशियो वाला कंसेप्ट यूज होगा, मतलब हमेशा आप चाहे कुछ भी लिख दो इसको, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1, जो कि है 1/1 इज़ 1 एंड 2/1 इज़ 2। जैसा दिया था वो का वो तो रहेगा ही रहेगा। ओके, फिर मैंने सेकंड स्टेप बोला मेक डिनोमिनेटर इक्वल। कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, डिनोमिनेटर तो इक्वल है। इस क्वेश्चन में किसी किसी में नहीं होते हैं, ठीक है, चलो इसमें है। फिर मैंने कहा था मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने कहा सर एक काम करता हूँ, मैं 1/1 जो है और 2/1 जो है, इसको मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा सर ये बन गया मेरा 2/2, स्टिल इट इज़ 1, और सर ये बन गया मेरा 4/2, स्टिल इट इज़ 2। तो आप कहोगे सर 2/2 आया और 4/2 आया, क्या इनके बीच में नंबर मिल गए मुझे 5? मैंने कहा ज़रा चेक करना। तो आपने कहा सर 2/2 के बाद तो 3/2 का नंबर आता है और फिर 4/2, तो एक ही नंबर मिला। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, एक ही नंबर मिला। तो मैंने आपको कहा था कि 1 से मल्टीप्लाई करो, लॉजिकली सोच के करो।
तो ज़रूरी नहीं 2/2 से करना है। तो इसका एक मैंने सिंपल सा मेथड बना रखा है, वो क्या है कि जितने नंबर पूछे हैं ना उसमें 1 ऐड कर दो। कितना आया? 6। तो 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6/6। अगर 4 पूछे होते तो हम 4 + 1 5, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये वाला काम नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है, जो पूछा है उससे 1 ज़्यादा, मीन्स 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6/6 एंड दिस इज़ 12/6। ज़रा चेक करना भाई, 6/6 का मीनिंग 1 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 12/6 मीन्स 2 है, यानी नंबर सेम ही है, बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो ज़रा बताना 6/6 से 12/6 कैसे जाओगे? ये कुछ ऐसा हो गया कि एक बच्चे के 6 आउट ऑफ 6 हैं, 7 आउट ऑफ 6, हालांकि आप कहोगे सर 7 आउट ऑफ 6 पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आप इसका हो जाएगा 7/6, 8/6, आपको 6 से लेके 12 तक जाना है। मैंने कहा था डिनोमिनेटर सेम रखना है दोनों में। 9/6, 10/6 और 11/6, एग्जैक्टली 5 नंबर मिल गए आपको। इसलिए मैंने ये फैक्टर बनाया है कि जो गिवन है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 ऐड करके, ठीक है। तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं इसका, और डिटेल में इसको समझना है टॉपिक को। जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है 7th क्लास के प्लेलिस्ट में चेक करना, फाइंडिंग इक्विवेलेंट, फाइंडिंग फ्रैक्शन, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर मेथड 1, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर मेथड 2, या फिर मैथ्स ट्रिक वाले वीडियो में मैं डाल दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे ऐड कर दूंगा उसके अंदर, उस प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा आपके लिए, तो इसके साथ साथ आपकी प्लेलिस्ट में ही वो दोनों वीडियो एक बार के लिए ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग देख लो उसको, कोई प्रॉब्लम आए बाद में मैं वहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इनको कीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके बाद में आऊँगा मैं।